Hello dear all, welcome back. So we are discussing the first question from DPP number 3. Okay. So without wasting your time, let's start this question. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इंटरनली टच करने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि लेट्स से अगर एक आपके पास सर्कल ये है, लेट्स से इट्स अ बिग सर्कल, और दूसरा सर्कल भी अगर मैं आपके लिए यहाँ पे बनाऊं तो ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। गॉट इट। तो यहाँ पे समझ में आया होगा, लेट से ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो ओ डैश है, और जो व्हाइट वाला मैंने बनाया था, चलो काम करते हैं इस फिगर को ठीक से अगर मैं दिखाऊं तो ये जो मेरा व्हाइट वाला सर्कल था उसका सेंटर अगर लेट से ये ओ है, तो ये जो मैंने येलो से रिप्रेजेंट आपको किया है उसके सेंटर को बनाइए आप ओ डैश। गॉट इट। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो अगर यहां से बड़ा वाला रेडियस यानी बड़े सर्कल का रेडियस अगर मैं यहां पे आर नॉट ले लूं तो जो आपके छोटे सर्कल का रेडियस होगा, यानी यहां से लेके इस पॉइंट तक, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको मैं ले लेता हूं रेडियस ऑफ इनर सर्कल। यहां तक कोई ट्रबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहां बोलने जा रहा है। अब आपको इस क्वेश्चन को बस बहुत ढंग से रिलैक्स होके सॉल्व करना है। सम ऑफ देयर एरियाज इज 116। तो जो सम है एरियाज का वो है 116। तो सम किसी भी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर जो आउटर का स्क्वायर होगा, और जो आपके पाई आर स्क्वायर यानी जो इनर का रेडियस होगा, इन दोनों सर्कल का जो एरिया होगा, अगर उसका सम आपको 116 पाई यहाँ पे दे रखा है तो पहली इक्वेशन को समझने में कोई ट्रबल आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सब में पाई 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 कॉमन है, तो पाई को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं पूरे गेम से तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर आई का होल स्क्वायर 116 के इक्वल आएगा। तो ये तो है मेरे पास पहली इक्वेशन, ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी इक्वेशन में वो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी जो डिस्टेंस है, ये तो आपके पास पहला पॉइंट था। अब जो इसने सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला है कि जो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस है यानी ओ ओ डैश का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 6 है, ये उसने बता रखा है आपको। और ओ ओ डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे ओ ओ डैश का आंसर चाहिए तो ये कोई कॉमन पॉइंट में पी ले लेता हूँ। तो अगर मैं ओ पी में से ओ डैश पी को माइनस करूं तो मेरा ओ ओ डैश आएगा, दिख रहा होगा आपको। पूरे में से अगर ये वाला माइनस हो जाए, ओपी यहाँ पे डिनोट कर रहा है आर नॉट को, ओ डैश पी डिनोट कर रहा है यहाँ पे इंटरनल वाले रेडियस को। तो यहाँ पे आर नॉट माइनस आर आई जो होगा वो आपका 6 हो गया है, कोई ट्रबल नहीं होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन करूं और आर नॉट स्क्वायर में ऐसे ही रहने दूं तो यहाँ से जो आर आई का आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आप आर नॉट को रिप्लेस करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आर आई को हटाने के फेवर में हूँ, हालांकि डजेंट मैटर यार। तो आर आई का जो वैल्यू यहाँ से आएगा ये इधर जाएगा प्लस होके ये माइनस होने आएगा, तो आर नॉट माइनस 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसी आर नॉट माइनस 6 को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये आर नॉट माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे 116 हो गया। अब इस फॉर्मूले को जब मैं ओपन करूंगा तो ये आर नॉट का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो आर नॉट का स्क्वायर, ये प्लस का 36 हो जाएगा, ये माइनस का 12 आर नॉट हो जाएगा, दिस इज 116, कोई ट्रबल नहीं है। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर नॉट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके ये आपका हो जाएगा 12 आर नॉट, और ये जब आपका इधर आएगा तो ये माइनस का 80 इक्वल्स टू 0 देगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दूंगा तो आर नॉट का स्क्वायर 6 आर नॉट, ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। और ये हो जाएगा माइनस का 40। अब इसके अगर मैं फैक्टर्स यहाँ पे देखूं तो ये फैक्टर होंगे आर नॉट माइनस का 10, और यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0।
सो आर नॉट का जो आंसर आएगा वो यहाँ से 10 आएगा और यहाँ से जो आर नॉट का आंसर आएगा -4 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ पे आर नॉट का आंसर पता चल गया है कि वो आया है 10। ठीक है, तो एक आंसर तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ चुका है। अब अगर आर नॉट मेरे पास 10 है तो यहाँ से अगर मैं आर आई की वैल्यू देखूं तो 10 अगर यहाँ डाला, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, तो इंटरनल रेडियस मेरे पास आ गया है 4। सो विद दिस वे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। एक इलास्टिक बेल्ट है जिसको एक रिम के अराउंड, है ना, एक पुली से बांधा गया है जिसका रेडियस है 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने रेडियस क्या किया, एक पॉइंट में इस बेल्ट को आपने अवे किया सेंटर से खींचा, और जो आपने इसको खींचा, आपने इसको एक पॉइंट पी तक यहाँ पे खींचा। ठीक है, और जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से इस पॉइंट पी का वो है 10, वो भी आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द बेल्ट विच इज स्टिल इन द कॉन्टेक्ट। तो इट्स वेरी इजी। आइडियली यहाँ पे हुआ क्या है, बाई चांस ये कोई एक आपका रिम है, रिम जैसे साइकिल होती है, ठीक है, अभी अभी चोरी हुई है कोचिंग से, तो रिलेट कर पाएगा वो बच्चा जिसकी वो साइकिल है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कोई साइकिल है और अगर मैं इस पॉइंट से इस साइकिल को खींचूं, है ना, इस साइकिल के ये जो टायर को अगर मैं किसी पॉइंट पी तक खींचूं, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ये जो टायर है ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगा बेटा, इस एरिया से अपनी जगह छोड़ देगा, लेकिन ये बाकी बचा हुआ ये जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ये अभी भी आपके टायर के कांटेक्ट में रहेगा। तो वो आपसे एक्चुअल में जो लेंथ मांग रहा है वो आपसे इसी चीज का लेंथ मांग रहा है, यानी ये जो मैं येलो से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस ए से लेके पीछे तक का जो बी है ये अभी भी इसके कांटेक्ट में है, और बल्कि ये जो ए से लेके ये वाला बी है जो मैं ब्लू पोर्शन से दिखा रहा हूँ, ये टायर से यानी उस रिम से वो अलग हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो कितना लेंथ ऑफ द बेल्ट अगर अभी भी कांटेक्ट में है ना, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन आपसे बोलूं तो जो बेल्ट जो कि स्टिल इन कांटेक्ट, जो अभी भी कांटेक्ट में है, स्टिल इन कांटेक्ट में वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, वो क्या होगा, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस 2πr, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस, अगर मैं सर्कल के पूरे सरकमफेरेंस में माइनस कर दूं, आपकी जो आर्क लेंथ होगी, आपका ये जो आर्क ए बी दिख रहा है जिसको मैं ए सी बी बोल रहा हूं क्योंकि ये ए सी और बी से जा रहा है, ठीक है, तो इस आर्क लेंथ का जो भी आंसर होगा अगर मैं उसको इस पूरे 2πr में से माइनस करूंगा तो मेरा येलो पोर्शन आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी टफ। सो आंसर इज 2πr माइनस। अब आर्क की लेंथ कैसे निकाली जाती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब सारा का सारा पंगा है कि ये थीटा यहाँ पे आएगा कैसे, ये थीटा यहाँ पे आएगा कैसे। अब सारी फाइट अगर उसी की है तो चलो इस फिगर को अब थोड़ा हम डीकंजेस्टेड करते हैं। आपको पता है ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, इस थीटा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इस क्वेश्चन में मुझे बेस और एच पता है। अब बेस और एच पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है कॉस थीटा का, तो वो होता है कर्ली ब्लैक, ब्लैक यानी आपका बेस जो कि ओ है और हेयर जो कि यहाँ पे ओपी है। तो ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, कट के हो गया 1/2। अब cos थीटा का वैल्यू 1/2 किस केस में आता है, वो 1/2 आता है जब आपका थीटा हो यहाँ पे 60 डिग्री, कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है तो अगर ये 60 हुआ तो आपका ये वाला एंगल भी यहाँ पे 60 डिग्री होने जा रहा है। तो क्लियरली आपने यहाँ पे इस स्टेप को जब लिखा तो आपने बोला जो आपका एंगल AOB है वो आपका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOP के, तो वो बन जाएगा आपका 2 × 60 यानी 120 डिग्री। तो फाइनली आपको ये जो आर्क लेंथ के लिए मुझे थीटा चाहिए था, ठीक है,
क्योंकि आपने देखा होगा ये लेंथ तभी मिलता है ना बेटा जब ये सेंट्रल एंगल मिलता। सेंट्रल एंगल हो गया अब 120। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूं, तो दिस इज 2 पाई आर, ठीक है, और दिस इज 120 अपॉन 360, और ये भी बन गया आपका 2 पाई आर, ठीक है। आर की वैल्यू डालनी है, डालो, नहीं डालनी है मत डालो। दिस इज 3 इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो ये 6 पाई आर हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 4 पाई आर डिवाइडेड बाय 3। आर की वैल्यू फाइनली डाल दो जो कि आपके पास 5 सेंटीमीटर था, तो वो वैल्यू यहाँ पे डालने से ये हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो आई थिंक लेंथ आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि हमने लेंथ कैसे निकाला। अब लेंथ अगर आपका निकल गया है तो अगले पार्ट में वो आपसे क्या मांग रहा है, अगले पार्ट में वो आपसे अब मांग रहा है एरिया, है ना, कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब सॉल्यूशन में एरिया की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। तो एरिया निकालना तो थोड़ा सा और सिंपल है यहाँ पे, और उसका रीजन ये है अभी आप देखोगे सिंपल सा बात है। आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, ये जो शेडेड पोर्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको लेट मी जस्ट गिव इट अ कलर। तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालने का है। अब आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपकी फिगर में सिर्फ इतनी ही बात करूं, ये वाली बात करूं, तो इसको मैं फर्दर कलर से अगर डिनोट करूं, इसकी बात करूं, तो ये आपको इजीली यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मुझे एरिया चाहिए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी, यानी जो पूरा ट्राइंगल है ए ओ पी में से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर जो कि है मेरा ए ओ सी, यानी ये जो मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से इस येलो वाले को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या एरिया आएगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा उस शेडेड पोर्शन का जो मेरे पास किस कलर में है, जो मेरे पास है ग्रीन कलर में। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ग्रीन कलर अगर आपके पास आ गया तो नीचे भी भाई ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट है। और अगर मैं इस पोर्शन का इंटू 2 से करवा दूं, अगर मैं इसी पोर्शन का इंटू 2 से करवा दूं, तो अगेन आई विल गेट माय आंसर। सो इज इट क्लियर टू यू? इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस। और तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, ठीक है, सो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो जो एरिया था शेडेड पोर्शन वो यहाँ पे कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे निकलेगा अगर मैं ट्वाइस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी का, ठीक है, अगर मैं उसका ट्वाइस कर दूं और मैं माइनस कर दूं उसमें से, वैसे मैं चाहूं तो पूरा का पूरा भी ले सकता हूं, लेकिन मैं माइनस कर दूं उसमें, अगर पूरा का पूरा सेक्टर करते हैं, चल, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, है ना, अगर मैं उसमें पूरा ये ए ओ बी वाले सेक्टर को माइनस कर दूं और इस ट्राइंगल का मैं ट्वाइस कर दूं तो मेरा एरिया आएगा। और इसका रीजन एक क्या ये भी है, क्योंकि जो ये ट्वाइस ऑफ एरिया है, ये एरिया जो आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी का। तो आइडियली क्वाड्रिलेटरल में से सेक्टर ही तो हटाने को बोला था उसने, और ये क्या है, ये एरिया है एक सेक्टर का। तो क्वाड्रिलेटरल में से सेक्टर का एरिया हटाओगे, आपके ग्रीन पोर्शन का एरिया डेफिनेटली आएगा। अब सारा का सारा चैलेंज है, ये एरिया आएगा कहाँ से। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया लूं तो वो होगा ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके बाद तो पहला रूल यही है। और सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। हालांकि आर स्क्वायर आपको 5 गिवन है तो ये तो इजीली दिख जाएगा। एंगल भी आपको सेंटर का ये 120 मिला हुआ है, ये भी कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर फिगर में आपने देखा था, अगर ये 90 डिग्री है ना, अगर ये 90 डिग्री है
तो आपको कहीं ना कहीं ये जो बेस है, बेस का वैल्यू भी 5 पता है, तो यहाँ पे बस हाइट मिसिंग है बेटा। तो ये हाइट जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे पाइथागोरस से। तो आप यहाँ देखो, अगर ये 90 होता, हाइपोटेनस आपके पास 10 था, ये 5 था सॉरी, सो पाइथागोरस से ये आता 100, 100 माइनस 25 यानी 75, और 75 का मतलब क्या है, 25 इंटू 3, और अंडर रूट से 25 5 बन के बाहर निकलता है, और यहाँ बस अंडर रूट 3 बचता। तो अगर मैं आपका इस क्वेश्चन में हाइट देखूं, तो हाइट भी अब आपको पता चल गई, दैट इज 5√3, बेस इज 5। तो अब मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, 120 से 360 कैंसिल हुआ, तो ये यहाँ पे 3 बचा। बेस इंटू हाइट, बेस आपका है 5 और हाइट है आपकी 5√3, तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आता, इसको सॉल्व करके आपके पास आता 25√3, यस और नो, माइनस ऑफ ये आपके पास बचा था पाई, 5 का स्क्वायर यानी 25, तो ये आपका 25 पाई हो जाता, और डिनोमिनेटर में 3 रहता। अगर मैं यहाँ से 25 को कॉमन ले लूं, तो ये अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 है ना, पाई बाय 3 रहता। तो आप अपने आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, क्योंकि ना तो उसने ये बोला है पाई को कुछ यूज करना है, और ना ही उसने कोई रूट 3 की वैल्यू आपको दी है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। थोड़ा सा लेंथी जरूर था, बट होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड प्रॉब्लम अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर आप आर डी शर्मा के हिसाब से देखेंगे तो इसको समहाउ उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो आर डी शर्मा के हिसाब से ही हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उसको उस पार्ट में इंक्लूड किया है जो कॉम्बिनेशन फिगर नहीं है, बट आइडियली इट इज अ कॉम्बिनेशन फिगर, इट शुड नॉट कम, बट एनी हाउ लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको जो मैं पहले ही बता दूं, जो एरिया आपको चाहिए ये वाला, ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन से आपको यहाँ पे दिखा रखा है, क्योंकि दो आर्क के बीच में जो एरिया है वो यही एरिया है जो हमने ग्रीन पोर्शन में कवर किया हुआ है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, तो मुझे इस एरिया का वैल्यू चाहिए, ये वाला एरिया। तो इस क्वेश्चन में मुझे अगर ये मिल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो लेट मी टेल यू बिफोर आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ये आपका, इसको मैं पार्ट ए नाम दे रहा हूं, इस पोर्शन को मैं पार्ट बी नाम दे रहा हूं, और इस पोर्शन को मैं पार्ट सी नेम दे रहा हूं। तो देखते रहना मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। सबसे पहले जिसको मैंने बोला है पार्ट ए, वो आपको दिखना चाहिए एक ट्राइंगल, गॉट इट, ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, और वो ट्राइंगल क्या है आपका QOP नाम का, वो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा पार्ट नंबर सी। जिसको मैंने यहाँ पे पार्ट बी बोला है, ये आइडियली जब आप निकालोगे तो ये एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक पूरा सेक्टर है ना, ये वाला बी जो पूरा सेक्टर है वो यहाँ पे A प्लस बी से मिलके बना है। आपका एक सेक्टर है OQAP, है ना, ये एक सेक्टर है जो A और B से मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन हमारा B आपको दिख रहा है, ये आपने यहाँ अगर पढ़ा भी होगा, तो ये जो आर्क B है ना, ये जो आपका बन रहा है, वेट इज व्हाटएवर, RK इज अ पार्ट ऑफ द सेंटर O, आई मीन वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो पोर्शन है, मैं जिस पार्ट को B बोल रहा हूं ना बेटा, वो एक्चुअली में अकेला कुछ भी नहीं है, वो A और प्लस B के बीच में है ना। और या आप कह सकते हो क्योंकि एक सेमी सर्कल है। चलो पहले मैं पार्ट नंबर 3 पे चलता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे क्या है। और इस क्वेश्चन का जो पार्ट सी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं, वो किस कॉम्बो में एक्चुअली में, ये भी अपने आप से खुद नहीं है। तो ये भी आपका ये जो ए है,
पार्ट ए में आपको यहाँ मैंने ट्राइंगल दिखाया, मैं थोड़ा इसका नेमिंग चेंज कर देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में मैं 3 पार्ट्स में इसको तोड़ने जा रहा हूँ। चलो मैं इसको पार्ट सी बोल रहा हूँ, ट्राइंगल। पार्ट बी आपको दिख रहा होगा, पार्ट बी अकेले बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी के कॉम्बो में है। अब वो कॉम्बो क्या होगा थोड़ी देर में समझते हैं। देन जो पार्ट ए आप देख रहे हो जिसका मुझे आंसर चाहिए, अकेला तो वो भी नहीं है, वो भी अगर आप देखो तो वो एक सेमी सर्कल का पार्ट है, वो एक सेमी सर्कल का पार्ट है। और जो सेमी सर्कल वो बना है वो a प्लस बी से मिलके बना है, ये ध्यान रखना। और क्योंकि अब मैंने ऊपर नेमिंग चेंज किया है तो जो मेरा सेक्टर बन रहा है वो अब c प्लस बी से बन रहा है। अब हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन में जाएंगे और मेरी बातों से डिसएग्री करोगे तो देखते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपके पास एक्चुअल में आने कितने वाला है, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। सबसे टफ क्वेश्चन होता है ये इन एक्सरसाइज का। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं यार चल एरिया ऑफ सेमी सर्कल को फाइंड करते हैं, है ना। मैंने आपसे बोला एरिया ऑफ सेमी सर्कल को फाइंड कर, तो उसने आपने बोला ठीक है सर, सेमी सर्कल में तो a प्लस बी का आंसर आ जाएगा, जो भी एरिया ए का होगा और जो बी का हो रहा है वो हो जाएगा। लेकिन हमें आंसर चाहिए शेडेड पोर्शन जिसका आंसर सिर्फ ए है। मैंने कहा ठीक है भाई कोई ट्रबल नहीं है। फिर मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, क्योंकि ये बी एक्स्ट्रा है तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करते हैं। आपने बोला ठीक है सर, आप अगर एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करोगे तो वो तो बी प्लस सी से मिलके बन रहा है। फिर सर अगर हम दोनों ने इन्हें माइनस किया तो इसका आंसर तो आएगा a माइनस सी, लेकिन हमें तो आंसर सिर्फ a का चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करने से ये जो c वाला पार्ट है यानी ट्राइंगल का एरिया अगर एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है तो आप इसमें प्लस c कर लो और c से c को कैंसिल करो तो a बचेगा। आपने बोला लॉजिक तो लग रहा है। तो फाइनली आपने क्या किया, आपने इसमें एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है उसको भी ऐड कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड करने से ये सी बन गया। तो अगर अब आप इन ए बी सी को प्लस माइनस करके देखोगे तो जो आंसर बचेगा वो सिर्फ ए का बचेगा। यहां तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपको, ठीक है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब यहां से रेडियस आप लोग देख रहे होंगे, रेडियस उसने स्पेशली बोला है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है। शो दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 आर्क्स इज इतना। तो फिगर में ही आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो यहां से एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास क्या निकल के आएगा वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको देखना है तो ये देखो ना भाई, ये आपका 10 है, ये 10 है और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आपके पास 10 है। तो अगर ये सारा का सारा 10 ही है तो क्लियरली ये जो C वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल C है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा होगा आपको, है ना। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया आपको पता होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है आपकी यहाँ पे 10, क्योंकि सारी साइड 10 है भाई, देख लो OQB, OPB और QPB। अब बात आती है सेक्टर की। सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप यहां से देखो तो सेक्टर का ये जो एरिया ये ऐसे घूमता है। अब अगर ये 10 है तो ये एक रेडियस ही रिप्रेजेंट करेगा, तो OQ यहाँ पे जो है वो एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस हमें पता चल गया आर स्क्वायर। अब सारा का सारा गेम बचा थीटा का। अब क्योंकि ये यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये जो एंगल आपके पास होगा
ये एंगल आपके पास होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की ऐसे पूरा का पूरा 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा 60 आ गया तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंस्टेड ऑफ दिस थीटा नाउ यू आर पुटिंग दिस एज योर 60 डिग्री। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब हम अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़े और इसको मैं कैलकुलेशन को अब सॉल्व करूं, तो वेट अ मिनट, इसको मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आप लोगों के लिए, सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। It's not coming, it's not coming, I don't know why it is not coming. Just a minute. Okay, it has come now. So अब आपके पास जो कैलकुलेशन फर्दर बचा है मैं उसके पास आता हूं। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट आपके लिए कर दिया है, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन को अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को जब आप यहाँ देखोगे तो अब मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ। ये बनेगा आपका 25 पाई बाय 2 पहली चीज, ये बनेगा आपका 6 और ये बन जाएगा आपका माइनस का 50 बाय अपॉन 3, क्योंकि आपका 100 हो जाता है ना, 100 बाय 6 इज 50 पाई बाय 3, और ये आपका हो जाता है प्लस का दिस थिंग इनटू साइड स्क्वायर, यानी आपका 100 और कैंसिल आउट होके ये हो जाता है 25। इसको जब आप सॉल्व करते तो एलसीएम आता 6 आता, ये 3 टाइम्स जाता तो ये आपका 75 पाई होता, ये 2 टाइम्स जाता तो 100 पाई हो जाता, और ये प्लस में 25√3 तो एज इट इज ऐसे ही बचा हुआ है। अब अगर आप इन दोनों को माइनस करते तो आपको मिलता माइनस का 25 पाई बाय 6 और ये आपको मिलता प्लस का 25 पाई 3। अगर मैं 25 को कॉमन ले लूं और इन्हें रीअरेंज कर दूं तो ये पहले पॉजिटिव वाला √3 आया और यहाँ पे माइनस का पाई बाय 6 बचा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका एरिया हमें चाहिए था। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है इसके बारे में। अगर आपको इसमें भी डाउट होगा तो वी विल कवर दैट थिंग इन योर क्लासरूम। एनीवेज, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सर्कल है, बहुत इजी क्वेश्चन है आइडियली। यहाँ पे एक सर्कल है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इफ द कॉर्ड इज ऑफ लेंथ दिस मच। इट्स वेरी इजी। नाउ मैं आपके लिए एक कॉर्ड बनाता हूं, मैं आपके लिए एक यहाँ पे कॉर्ड बनाने जा रहा हूं, सॉरी, ओके, मैं आपके लिए यहाँ पे एक कॉर्ड बनाता हूं सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपके लिए ये एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको मैं ए बी नेम दे रहा हूं, और ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल ये कॉर्ड सेंटर की तरफ डाल रहा है, एंगल ये जो सेंटर की तरफ ये कॉर्ड डाल रहा है वो डाल रहा है 90 डिग्री। यहां तक कोई ट्रबल नहीं होगा। तो आपसे उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द सेगमेंट्स, तो भाई एक सेगमेंट तो ये है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक सेगमेंट है तुम पे ये पूरा का पूरा बाहर वाला, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा। तो बेसिकली वो आपसे इन दो सेगमेंट का जो भी एरिया होगा उसका डिफरेंस मांग रहा है। तो इट्स वेरी इजी बाय द वे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो भी होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा जो भी आने जा रहा है, एक तो वो ये बोल रहा है, और एरिया आपका जो माइनर सेगमेंट आएगा उसका जो भी एरिया होगा, इन दोनों का मांग रहा है वो डिफरेंस। गॉट इट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कहां से आता है? अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आता है बेटा? मेरे पास आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कोई ट्रबल नहीं है सर। और एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने इसमें से माइनस किया इस माइनर वाले को,
जो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो मेजर का आ गया। अब ऐसे ही मैं अगर माइनर का आंसर को भी माइनस करूं तो माइनर भी आपके पास यही चीज है। अब आप देखो ये दोनों चीजें एक जैसी हैं तो आपस में एडिशन हो जाएगा। अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1, यहाँ पे बचा 2 थीटा अपॉन 360, बाकी तो सारा कॉमन आ गया। अब असली गेम इस क्वेश्चन में क्या बचा है, आपको चाहिए यहाँ पे सिर्फ रेडियस इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि थीटा भी आपको गिवन है कहीं ना कहीं। तो ये चैलेंजिंग जॉब नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपने माइनर सेगमेंट मांगा, आपने मेजर सेगमेंट मांगा, उसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है अभी ये एक सेक्टर का है भाई। ये तो आपने निकाल लिया सेक्टर के हिसाब से। क्वेश्चन में सेगमेंट पूछा है। लेट मी अगेन रब दिस फॉर यू गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, रुको भाई। इसमें तो सेगमेंट चाहिए, नॉट द एरिया। सॉरी 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 सॉरी। एनीवेज, तो सबसे पहले मैं अपना क्या फोकस करता हूं, मैं सबसे पहले फोकस करता हूं इस माइनर सेगमेंट को निकालने में, ठीक है। मैंने वो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत कर दिया, नॉट टू वरी। माइनर सेगमेंट ये है, ये बाकी बचा हुआ जो पूरा है ये आपका मेजर सेगमेंट है, और इसी का आपको चाहिए एरिया। तो पहले मैं माइनर सेगमेंट निकालता हूं। तो किसी भी सेगमेंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, और अगर मैं भी माइनर को निकालूं तो वो आपको मैंने बता रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा। यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब रेडियस यहां से अगर मैं देखूं, ये दोनों के दोनों पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, देखो अब ये भी आर है, ये भी आर है, ये देखो ना, ये दोनों आर और आर है। ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 5 दे रखा है हाइपोटेनस। तो यहाँ से 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5/2, कोई चैलेंज नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है। थीटा आपको यहाँ 90 दे रखा है, ये 360 दे रखा है, ये आपका पाई है, इसको पाई में ही रहने दीजिए। रेडियस आपका अभी 5/2 आया है, यहाँ पे भी रेडियस आपका 5/2 आया है, लेकिन एक 2 ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। साइन 90 आपके पास 1 होता है, इसको मत लिखिए। सो यहाँ पे इसको आप कैंसिल करो, 4 आया तो ये हुआ 5π/8, और यहाँ से बना ये 5/4। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये मुझे मिलेगा 8, और यहाँ से आंसर आया 5π-10। तो ये तो था आपका बेटा दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ योर माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे आता है, मेजर सेगमेंट का भी यही रूल है। अब मेजर सेगमेंट जब आप मैं निकालने जा रहा हूँ ना, मेजर सेगमेंट, और इसमें कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। जब आप मेजर सेगमेंट निकालोगे, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पूरा सर्कल जो मैंने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से अगर मैं इस माइनर को माइनस कर दूं, है ना, अगर मैं इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो आई विल गेट माय आंसर, यस और नो। तो इसको मैं रब करता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल जाएगी, जाने दीजिए। अब आपका जो ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, मैं भाई कहाँ लिखूं इसको, ये तो जगह ही नहीं बची। सो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको ध्यान रखना कि आपका रेडियस 5/2 आया था, गॉट इट। सो पाई आर स्क्वायर, यानी आपका सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी अभी 5/2। माइनर सेगमेंट आपने देखा अभी उसका आंसर आया था 5/8 माइनस का 10। इसको अगर मैं फर्दर देखूं तो दिस इज 5π/2 माइनस 5, दिस थिंग 8, और माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। अब जब मैं फिर से यहाँ एलसीएम लूंगा सिर्फ इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम बना 8, ये 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 20π, ये हो जाएगा 5π प्लस का 10, और यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा 15π/8 और प्लस का 10। तो यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बॉस।
तो आपके पास एक्चुअली में माइनर का एरिया ये आया, मेजर का एरिया ये आया, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे अब मैं फाइनल स्टेप में जा रहा हूँ। तो जो भी मेजर का एरिया आया है उसमें से अगर आपने माइनर के एरिया को माइनस किया तो डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन यही था। मेजर आपके पास आया 15 पाई बाय 8 प्लस का 10, आपने उसमें से माइनस किया 5 पाई बाय 8 माइनस का 10। गॉट इट। इसको मैं मिटा रहा हूँ फिगर को पूरा, ये मैंने मिटा दिया यहाँ पे। ओके, एंड आई थिंक सर्कल गायब होगा, बिल्कुल गायब होगा। ओके, सो नाउ द कैलकुलेशन इज लेफ्ट विद दिस थिंग। अगर मैं दोनों को एक साथ ले लूँ, 15 पाई में से अगर मैं 5 पाई बाय 8 को माइनस करूँ, पहला चीज तो ये है, ये प्लस का 10 माइनस माइनस ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 10 पाई बाय 8, जिसको फर्दर कैंसिल आउट करके 5 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, और ये प्लस का 20 ही रहने जा रहा है। तो इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बचेगा यहाँ पे एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बिल्कुल इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। अगर आप लोग चाहें तो इसकी फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इफ यू विश यू गैस कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन, क्योंकि पाई का वैल्यू भी तुम्हें पता है, डिवाइड करना भी तुम्हें आता ही है, तो आपको समहाउ अपना आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप पाई की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। अगर कोई भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी डाउट हो, किसी भी वे में कोई डाउट हो आपको, you are free to ask me in the class. Chances are there because I am doing in a very fast way. तो हो सकता है कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस हो गया हो, लेकिन the main thing is the method in this question. Okay, so now we are moving towards your next question and the final question of the day. Again I have a circle. Let's make this as a circle. So it's very easy. आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर उसने O बता रखा है। आपके पास फिर से एक कॉर्ड है जिसका लेंथ अभी आपको यहाँ 5√3 बोला गया है। फाइंड द एरिया ऑफ AOB। सेक्टर AOB का एरिया चाहिए। इट्स वेरी इजी डियर। ये आपके पास 5 है, ये भी आपके पास 5 है, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको अगर यहाँ तक आप लोग पहुंचे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए। अब थीटा के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आपको पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर जो सेंटर से आता है वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, आपके कॉर्ड को तोड़ देता है। तो ये जो आपका अगर पॉइंट M है तो ये बनेगा 5√3/2। अगर ये एंगल थीटा है तो ये है सम पीपल हैव, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूं 5√3/2 और डिवाइडेड बाय 5, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल होके √3/2 ही बचेगा। और यहाँ से मुझे जो थीटा का आंसर मिलेगा, सिर्फ थीटा का आंसर अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो वो मिलेगा 60 डिग्री। गॉट इट। तो ये तो था बिल्कुल पहला चीज इस क्वेश्चन में कि जब हमने यहाँ पे एंगल को फाइंड किया। ठीक है, अब आपको चाहिए यार एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए, अब इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर तो जब ही आएगा जब आपको पास फॉर्मूला पता होगा, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। यस और नो? तो अगर ये आपके पास 60 आया है तो ये आपके पास कितना आएगा, 120, है ना, क्योंकि ये 60 है तो ये तो 120 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हुआ 120/360। एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, सेगमेंट नहीं चाहिए, ध्यान रखना। एंड दिस इज योर πr²। रेडियस आपका आया इतना, तो मैंने 25 लिख दिया 5 का स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 25 π/3 इज द आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यार कि एग्जैक्टली यहाँ पे हमने किया क्या है। क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं है,
तो इसको मैं इसी यूनिट में अगर छोड़ दूं तो आई विल गेट माई आंसर. सो विद दिस वे दिस DPP is done. Thank you.